वेलकम टू विजन स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है समास। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। समास का टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। समास जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का मंत्री, राजमंत्री, यहाँ पर का हटा दिया गया है। रस से भरा, रस भरा। लाभ या हानि, लाभ हानि। इसको हम मतलब समास क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। समास संक्षिप्तीकरण होता है, शब्द को संक्षिप्त करके लिखना, विभक्तियों को हटा देना, जो भी अन्य शब्द आते हैं उनको हटा करके एक शब्द बना देना ही समास कहलाता है। समास विग्रह, सामासिक शब्दों को जब विभक्ति का प्रयोग करके अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री, राजा का मंत्री, लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष। तो जो विग्रह करके लिख रहे हैं, जैसे लोहे के समान पुरुष, अलग अलग करके लिख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं, जब पद को अलग अलग करके लिखा जाता है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। पहले देखते हैं हम तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास जिस सामासिक शब्द का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री, राजा ने सेना को आदेश दिया। जहाँ आदेश देने का काम मंत्री करता है, इसलिए मंत्री प्रधान पद है और अंतिम पद भी है। अतः राजमंत्री तत्पुरुष समास का ये क्या है? उदाहरण है। इसको हम अनुदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। गोबर गणेश, गोबर का गणेश। ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजमाता, राजा की माता। राजकन्या, राजा की कन्या। वीर कन्या, वीर की कन्या। राजभवन, राजा का भवन। राजगृह, राजा का गृह। कनक घर, कनक का घर, कनक का घर। ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? तत्पुरुष समास के। इसके माध्यम से हम तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तत्पुरुष समास के अन्य 6 भेद होते हैं। अभी हम फिर उसका अगली वीडियो में बताएंगे आपको कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, डिटेल में पूरा तत्पुरुष समास पढ़ा देंगे। इसमें कर्मधारय समास, सेकंड क्या है? कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द का पहला पद विशेषण या उपमा वाचक हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कैसा हो? पहला पद विशेषण का कार्य करे या फिर उपमा, तुलना या समानता बताई जाए। जैसे चंद्रमुखी, नीलकमल। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बतलाई जा रही है। चरण मुख, चरण चरण कमल, कमल के समान क्या है? चरण कोमल है। इसकी हमें क्या बताई जा रही है? समानता दी जा रही है। कर्मधारय समास को अनुदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नीलकमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद। लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष, समानता बताई जा रही है। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, टोपी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बतलाई जा रही है। कैसी है? लाल है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अधपका, आधा है जो पका। महाराज, महान है जो राजा। महावीर, महान है जो वीर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। एग्जाम्पल के माध्यम से किसको? कर्मधारय समास को क्लियर कर लेंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ही हमारा टॉपिक क्लियर होता जाता है। द्विगु समास जिस सामासिक शब्द का पहला खंड संख्यावाचक विशेषण होता है, अर्थात पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह है। पंचवटी, 5 बटों का समूह है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है। चौपाई, 4 पायों का समूह है। तो यहाँ पर पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, जो संख्या को बताता है, वह द्विगु समास कहलाता है। इसको हम अन्य उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार, या हम यहाँ पर समूह भी कह सकते हैं। शताब्दी, 7 सालों का समूह है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह है। छमाही, छमाही, 6 माहों का समूह है। या समाहार, दोनों बोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समाहार। तिमाही, 3 मासों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। तो जहाँ पर क्या होता है? पहला पद संख्यावाची है, देखो सारे एग्जाम्पल में।
इसलिए ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्वंद्व समास। अब देखते हैं हम द्वंद्व समास को। जिस सामासिक शब्द में शब्द के दोनों ही पद प्रधान हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम सीता, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लोटा डोरी, दाल रोटी। इनको अन्य समास के अन्य उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अन्न और जल, अन्न जल, अन्न और जल, इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो डैश लगा होता है इसको हम योजक कहते हैं। और इसमें विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग करते हैं, और है, या है, एवं है। दिन रात, दिन और रात, काला गोरा, काला और गोरा, दाल रोटी, दाल और रोटी, घट्टी बड़ी, घटी और बड़ी, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, हष्ट पुष्ट, हष्ट और पुष्ट। ये अधिकतर कैसे होते हैं? विलोम शब्द का ज्यादा यूज होता है इनमें, जैसे खट्टा है, मीठा है, घटी बड़ी है, दाल है, रोटी है, काला है, गोरा है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है इनका लगाने में, ये विग्रह करने पर और का प्रयोग करते हैं, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को देखते हैं। ये सामासिक शब्द का कोई प्रधान खंड ना हो और वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, लंबा उधर, लंबा हो उधर जिनका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर ना तो लंबा प्रधान है ना ही उधर है। कौन है? गणेश अन्य तीसरा पद प्रधान है। यहाँ देखिए सेकंड वाला, चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात किसके सिर पर? तो शंकर जी। तीसरा पद प्रधान है, ना तो सिर प्रधान है और ना ही चंद्रमा। जब तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसके अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे इसको, जिससे कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चतुर्मुख, सॉरी चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसकी? तो विष्णु की। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। पीताम्बर, पीत अंबर या पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शिव। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कौन है? कृष्ण है। षटकोण, षट, षटकोण है जिसमें वह आकृति। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण को बताया गया है यहाँ पर, और रावण है तो फिर यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। 10 आनंद का समूह हो तो यहाँ पर द्विगु भी हो जाएगा। प्रधानता लेकिन बहुव्रीहि की ही है। गजानन, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है? तो हम बोलेंगे शिव जी का है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, अर्थात कोई स्त्री, तो यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। अब देखते हैं हम अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक शब्द का, जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो और जिसका रूप नहीं बदले, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, संभव है, संभव के अनुसार, ये अव्ययी होता है। पहला पद कैसा होता है? इसका अव्यय होता है। जैसे यथा है, यथा संभव हो गया जी, यथा शक्ति है, यथा संभव है। और इसमें एक एक विशेषता ये भी होती है कि पहले पद में इसका क्या होता है? उपसर्ग लगा होता है, शब्द के आगे उपसर्ग लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है आजन्म, जन्म से लेकर, तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जन्म से लेकर, अनु, यहाँ पर अनु लगा हुआ है, अनु ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के क्रम से। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। अनुरूप, रूप के योग। निर्जन, जनों का अभाव, नि उपसर्ग लगा हुआ, निर उपसर्ग लगा हुआ है। भरपेट, पेट भरकर। निर्भय, बिना भय का। यथार्थ, अर्थ के अनुसार, यथार्थ अर्थ के अनुसार। अब हम कुछ समास को और समास विग्रह को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि सभी टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। सामासिक शब्द है ये, समास विग्रह है। जैसे कि चौराहा, क्या है? चौराहा, 4 राहों का समूह। यहाँ पर क्या बताया गया है? संख्या दी गई है। चौर मतलब चौराहा, 4 राहों का समूह है। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह है, 3 दिया गया है यहाँ पर, द्विगु रहेगा।
तिरंगा 3 रंगों का समाहार या फिर हम बोल देंगे समूह, दोनों रूप से हो जाएगा। ये कौन सा? द्विगु समास। त्रिफला 3 फलों का समूह। चारपाई 4 पैरों का समूह। चतुर्मुख 4 मुखों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। स्वास्थ्य रक्षा, यहाँ पर क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा। यहाँ पर क्या है? की उपसर्ग लगा, वो की विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, जहाँ विभक्ति लगी होती है। यहाँ पर काउंटिंग है, इसलिए कौन सा समास है? द्विगु समास है। स्वास्थ्य की रक्षा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र राजा का पुत्र। राजमाता राजा की माता। राजकन्या राजा की कन्या। नीलकमल नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम। पुरुषों में है जो उत्तम। परमानंद परम है जो आनंद। लोहे पुरुष लोहे के समान पुरुष। लाल टोपी लाल है जो टोपी। महाविद्यालय महान है जो विद्यालय। अधपका इसका विग्रह बनेगा आधा है जो पका। कौन सा समास हो जाएगा ये? तो हम बोलेंगे कर्मधारय समास। महावीर महान है जो वीर। महापुरुष महान है जो पुरुष। वीर कन्या वीर की कन्या, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजभवन राजा का भवन, विभक्ति लगी हुई है, तत्पुरुष समास। राजगृह राजा का गृह। कनक घर सोने का घर या कनक का घर। श्रमदान श्रम का दान, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। सतसई 7 दोहों का समाहार। 700 दोहों का समाहार। तो यहाँ पर क्या है? काउंटिंग संख्या दी गई है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। इसमें भी संख्या दी गई है, इसमें भी संख्या दी गई है। तो त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, द्विगु समास। दो राह 2 राहों का समूह है, जैसे यहाँ पे चौराहा होता है, 4 राहों का समूह है। तिराहा तो 3 राहों का समाहार। यहाँ पर क्या है? दोपहर 2 पहरों का समाहार। शताब्दी शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह है। छिमाही 6 मासों का समाहार। अष्टधातु 8 धातुओं का समाहार। त्रिवेणी 3 बेड़ियों का समाहार। यहाँ पर भी क्या है? संख्या दी गई है। तिमाही 3 माहों का समाहार। चौमासा 4 मासों का समाहार। अन्न जल अन्न और जल, यहाँ पर क्या है? डैश लगा हुआ है और से विग्रह हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात दोनों विलोम भी है, डैश भी लगा हुआ है, और से विग्रह करेंगे दिन और रात, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। सीता तप शीत या आतप, ये भी क्या है? द्वंद्व समास है, या से कर सकते हैं इसका विग्रह। काला गोरा काला और गोरा। दाल और रोटी। घटी बढ़ी घटी और बढ़ी। खट्टा मीठा खट्टा और मीठा। ऋषि मुनि ऋषि और मुनि। शीतोष्ण शीत और उष्ण। हष्ट पुष्ट हष्ट और पुष्ट। ऊपर नीचे ऊपर और नीचे, इसका विग्रह क्या होगा? ऊपर और नीचे। ये भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पंचानन 5 है आनंद जिसके, अर्थात सिंह। षटकोण षटकोण है जिसमें। दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। 12 सींगा जिसके, किसके हैं? तो मृग के हैं, विशेषता बतलाई गई इसकी, तो यहाँ पर मृग दिया गया अर्थात मृग, तो यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। गजानन गज के समान मुख जिसका, किसका है? तो गणेश जी का है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का है। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान है मुख जिसका। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। पीताम्बर पीतम्बर जिसके, यानी कि पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात कृष्ण। यहाँ पर अनजाने बिना जाने अनुपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। घर घर, इसमें ये भी अव्ययी भाव समास है। निसंदेह संदेह रहित। प्रत्यक्ष आंखों के सामने। बेखटके बिना खटके। यथा समय समय के अनुसार। यथा रुचि रुचि के अनुसार। प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष। प्रति सप्ताह प्रत्येक सप्ताह। यथा क्रम क्रम के अनुसार। प्रतिपल पल पल। प्रत्येक हर एक। फिर आजीवन जीवन भर। आमरण मृत्यु तक। निडर बिना डर के। इन सभी में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। पहले पद में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए अभी अव्यय भाव समास है। हर घड़ी घड़ी घड़ी। प्रति मास प्रत्येक मास। हाथों हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ।
सहसा, एकदम से, बेरहम, बिना रहम के, बाकायदा, कायदा के साथ, बेकाम, बिना काम का, आध्यात्म, आत्मा से संबंधित, निसंदेह, बिना संदेह के, बेशक, बिना शक के, बेकाम, बिना काम के, बेलगाम, लगाम के बिना, भरपेट, पूरी रात, दिन भर, पूरे दिन, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, साफ साफ, बिल्कुल साफ। हाँ, तो हम ऐसे ही एग्जाम्पल की जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि हमें कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी, कोई भी कठिनाई नहीं पड़ेगी आगे आने वाले एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।